बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज इस वीडियो में ज़रा पंजाब की सियासत के हवाले से बात करते हैं। पंजाब की सियासत में आजकल बहुत खलबली मची हुई है और जब भी इमरान खान साहब लाहौर का दौरा करते हैं तो नई नई बातें और नई नई जो स्टोरीज़ हैं वो सामने आती हैं और बार बार ये कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार गए के गए। बल्कि इस दफ़ा तो ये हुआ कि इसको थोड़ी सी मज़ीद तक़वियत जो है वो नैब के नोटिस की सूरत में भी मिल गई और अब ये बातें ज़बान ज़द-ए-आम हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार उस्मान बुज़दार नहीं बचेंगे। इस मामले के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, किस तरह चौधरी बिरादरान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं बार बार और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को कि किसी तरह भी बज़रिया प्रेशर दूसरी जमातों से राब्ते करके और जो है कुछ ऐसा माहौल बना के इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए, अपनी बातें मनवाई जाएं या फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला लगवा दिया जाए, ये बात। लेकिन पहले इमरान खान साहब लाहौर गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत अहम इजलास किए। इजलासों की हल्की फुल्की खबरें तो आईं लेकिन जो अंदरूनी खबरें हैं वो बड़ी होशरुबा इंकशाफात के साथ हैं और उसमें बड़े वाज़ेह पैगामात दिए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से और बाकायदा तौर पे अपने पार्टी के लोगों को और ब्यूरोक्रेसी जो पंजाब की है उसको वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि मेरिट मेरिट और सिर्फ मेरिट। इमरान खान से जो इजलास हुए हैं उनकी जो अंदरूनी कहानियाँ सामने आई हैं उनमें यह है कि जी एक तो ये है इमरान खान ने अपने लोगों को कहा है कि बता दिया है कि आइंदा हफ्ते चंद अहम तब्दीलियाँ होंगी और वो तब्दीलियाँ जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी की लेवल पे होंगी। इन तब्दीलियों का ताल्लुक़ है इत्तेहादियों के साथ, आगे चल के बताता हूँ, जिस पे इत्तेहादी नाराज़ भी हैं। एक तो ये पैगाम दिया इमरान खान ने। दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि पंजाब का कोई भी ओहदेदार, ब्यूरोक्रेसी या कोई इत्तेहादी हो, करप्शन, बेज़ादगियों और मेरिट के बरअक्स इक़दामात पर किसी को माफ़ी नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि जिसने ऐसा किया उसे फ़ौरी तौर पर फ़ारिग कर दें। वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी सियासी इत्तेहादी की ऐसी सिफारिश ना माने जिसमें जो है कोई गलत काम हो, सिर्फ मेरिट पर काम करें। इत्तेहादियों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि हमारी इत्तेहादियों के साथ पंजाब में हुकूमत है। अच्छा, इमरान खान साहब ने बाद में ब्यूरोक्रेसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा किसी को एक तरफा सपोर्ट ना करें, मेरिट पे काम करें। बहुत सारे ऐसे वाज़ेह पैगाम जो दिए गए इमरान खान साहब की तरफ से, वाज़ेह तौर पे कहा गया ब्यूरोक्रेसी को भी और अपने लोगों को भी कि जी आपने मेरिट पे काम करना है। स्पेशली इत्तेहादी या किसी ऐसे बंदे की बात जो मेरिट पे ना हो वो आपने नहीं माननी, एक बात तो ये। अच्छा, दूसरा, इमरान खान साहब के आगे शिकायतों के ज़ाहिरी बातें हम बार लगे, MPs ने बातें की कि जी हमारी बात नहीं सुनी जाती और जो है हमारे हलकों के मसाइल हैं, तरक्याती फ़ंड नहीं जारी किए जाते। उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने वज़ीर आला को भी हिदायत जारी की और वज़ीर आला को ये भी कहा है, फैसलाबाद में कोई इशू है उसके हवाले से भी कहा है कि जी वज़ीर आला फैसलाबाद का दौरा करेंगे और इन इशूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो उन्होंने इस बात पे भी कहा, इमरान खान साहब का भी ये कहना था कि क्या मुझे समझ नहीं आ रही क्या वजूहात हैं कि पंजाब में जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे। ये तो है जो अंदरूनी कहानी है इजलासों के हवाले से, बट इसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है। आपको मैं बताऊं कि इमरान खान साहब और जो काफ लीग है, परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, एक दूसरे से उनकी नाराज़गी चल रही है और ये नाराज़गी जो है वो एक अहम इशू के ऊपर, वो अहम इशू मैं आपको बता देता हूँ। सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक तो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और काफ लीग है, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जी 3 अज़ला जो हैं उनके DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स, और वो 3 अज़ला जो हैं वो चौधरी बिरादरान के फेवरेट अज़ला हैं। उनमें गुजरात, मंडी भाउद्दीन और भावलपुर, इनके DPOs और DCOs को जो है तब्दील करने की कोशिश की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, क्योंकि वहाँ पे शिकायत हैं MPs की तरफ से भी और लोगों की तरफ से और ब्यूरोक्रेसी के तबादले जो है वो पंजाब हुकूमत में होते आए हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको तब्दील कर दिया जाए। चौधरी बिरादरान जो है वो अड़ गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी बंदे यही होंगे, आप इनको तब्दील ना करें। इमरान खान की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि नहीं आप इनको तब्दील हम करेंगे। चौधरी बिरादरान एक शर्त माने और माने ये कि बड़ी मज़ाक़ खेज़ वो शर्त है। उन्होंने कहा अच्छा जी तुसी तब्दील तो करो, जैसे चौधरी बिरादरान का एक स्टाइल है, तुसी तब्दील करो लेकिन इंज करो कि जी जो मंडी भाउद्दीन वाला है DPO उसको लगा दें गुजरात में, जो गुजरात वाला है उसको लगा दें भावलपुर में, भावलपुर वाले को गुजरात लगा दें, बंदे हमारे ही रहें, सिर्फ ज़िले तब्दील कर दें। मतलब सिर्फ वो जो कपड़े तब्दील करने वाली बात है कि एक दूसरे के साथ तब्दील करने, वो वाला मामला। तो अब चौधरी बिरादरान की ये जो बात है ये इमरान खान साहब नहीं मान रहे और इस जो मैंने आपको मीटिंग्स के हवाले से बात की इसमें वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि ये जो कमिंग वीक है इसमें जो है
कुछ अहम तब्दीलियाँ किए जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी में, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो चौधरी बिरादरान के बंदे हैं जिनको वो हटाने से काफ़ी चौधरी बिरादरान जिसके ऊपर रिएक्शन दिखा रहे हैं कि नहीं इनको ना हटाया जाए, शायद उनको भी हटा दिया जाए। तो चौधरी बिरादरान को एक तो ये मतलब है इमरान खान का वाज़ेह पैगाम कि नहीं हम ये बात नहीं मानेंगे, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। दूसरा उन्होंने खुद इजलास में बात कर दी। तीसरी बात वो ये है कि फिर चौधरी बिरादरान ने यही 1-2 दिनों में दोबारा एक दफ़ा फिर वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया है परवेज़ इलाही साहब को, और ये वाज़ेह पैगाम दिया है हुकूमत को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम फिर दूसरा कार्ड खेलेंगे। और वो दूसरा कार्ड ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी परवेज़ इलाही को ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि हुकूमत पंजाब गिराने में अगर किसी किस्म की जो है वो मदद की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं, हमारी सपोर्ट भी हाजिर है, और दूसरी छोटी जो जमातें हैं उनको साथ मिलाकर चलने के लिए हम रेडी हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये चाह रहे हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रहे, और अगर चौधरी बिरादरान कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, क्योंकि चौधरी बिरादरान के मुनस के ऊपर भी नैब के केसेस हैं, वो शुगर मिल वाला जो स्कैंडल आया था चीनी वाला उसमें भी मुनस का नाम था, फिर उसके अलावा नैब के अपनी जो नैब ने पुराने केसेस खोले थे उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे चौधरी बिरादरान के। और आपको याद होगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने एक डिनर दिया था तो चौधरी बिरादरान ने पैरेलल एक डिनर दिया था, ख़ुद भी शिरकत नहीं की थी बल्कि बहुत सारे लोगों को उस डिनर में इन्वाइट किया था और वो वज़ीर-ए-आज़म के डिनर में शामिल नहीं हो सके थे। तो ये मामला आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब जब गए हैं लाहौर तो उन्होंने भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात नहीं की है, इसका मतलब नाराज़गी प्रॉपर है। और अब इमरान खान साहब बाकायदा पैगाम देना चाह रहे हैं चौधरी बिरादरान को कि हम आपकी बात जो जायज़ होगी वो ज़रूर मानेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात जिसमें पंजाब हुकूमत के लिए बदनामी हो, पंजाब हुकूमत के लिए कोई मुश्किल हो, वो हम नहीं मानेंगे। तो इमरान खान साहब की तरफ से एक ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया चौधरी बिरादरान को। चौधरी बिरादरान जो है वो अपना मामला चल रहे हैं, और उन्होंने जो पहले भी वो कोशिश कर रहे थे अब भी वो कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि जी वज़ीर आला सिर्फ उस्मान बुज़दार होगा। अगर उस्मान बुज़दार नहीं होगा, आपको भी याद होगा पिछले दिनों उस्मान बुज़दार की बाकायदा हिमायत भी की थी, फिर उनको किसी पीर के पास भी ले गए थे शायद दुआ के लिए भी चौधरी बिरादरान, और उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया उस्मान बुज़दार को कि हम आपके साथ हैं। चौधरी बिरादरान ने इमरान खान को कहा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार होगा, उस्मान बुज़दार नहीं होगा तो फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला होगा, इसके अलावा हम किसी को वज़ीर आला नहीं मानते। अच्छा, अब मैं आता हूँ, ये तो है चौधरी बिरादरान का। अब है ज़रा उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के हवाले से बात। इमरान खान साहब जब भी लाहौर जाते हैं बहुत सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी उस्मान बुज़दार तब्दील हो रहे हैं। अब ये नैब का जो नोटिस आया उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उसकी आपको अंदरूनी कहानी बताऊँ, लीगल एक्सपर्ट से भी मेरी बात हुई है, जो बाकायदा तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं नैब के पास उनसे भी ये बात वाज़ेह है कि उस्मान बुज़दार के डायरेक्ट उसके ऊपर साइंस नहीं हैं। कहा यह जा रहा है कानूनी माहिरीन की तरफ से कि ये बड़ा बहुत ही कमज़ोर सा केस है जो नैब ने किया है। देखें अब ये जो पेशी होगी और उसके बाद के जो मामला होंगे वो आगे चल के होंगे। एक तो इस बात से तकवीत मिली है कि शायद उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए इमरान खान की तरफ से। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो कल तकरीर की है उसमें उन्होंने उस्मान बुज़दार पे एतमाद का वो वाला इज़हार नहीं किया जो हर तकरीर में कहते हैं और कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेगा, और वो वाली बात उन्होंने नहीं की। तो लोग बातें कर रहे हैं कि जी शायद उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। तीसरी जो बात जिससे तकवीत मिली है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा यह जा रहा है, ज़राए से ये खबरें हैं कि राजा बशारत से कोई मुलाकात की, और राजा बशारत एक ऐसे आदमी हैं जो ज़ाहिरी बात है मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ के लिए एक्सेप्टेबल भी हैं, दूसरी पार्टियों के लिए भी एक्सेप्टेबल हैं। तहरीक इंसाफ उन्होंने जो है वो इससे पहले ज्वाइन की थी इलेक्शन से पहले, और ये भी कहा जाता है बड़े हल्के की तरफ से कि जी उन्होंने चौधरी बिरादरान के कहने पे ही तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। तो लोग फिर ये बातें करना भी शुरू हो गए कि जी शायद राजा बशारत साहब से मुलाकात हुई है तो उनको शायद वज़ीर आला बनाया जा रहा है और उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है। ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे ये नज़र आता है, ये बातें ठीक है, लोग कड़ियाँ तो मिलाते हैं और बहुत सारे तजिए देते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है मैं अपने पहले वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब को फ़िलहाल उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला जो है वो ठीक हैं उनके लिए, और वो ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला हों तो उनके लिए भी बेहतर है पंजाब हुकूमत में, या अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ना हो तो फिर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वज़ीर आला लगाया जाए, जिसके फ़िलहाल अब तक मौजूदा जो सूरत हाल है इस तक जो है मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चांसेस हैं कि उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पर हटा दिया जाए या उनकी जगह किसी ऐसे बंदे को वज़ीर आला लगाया जाए जो इमरान खान की अपनी हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, पंजाब में भी और फिर विफाक में भी जो है वो उनके लिए नुकसान हो। तो अब तक जो सिचुएशन है उसमें लोग बिल्कुल चैम गोइयाँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, परवेज़ इलाही और काफ लीग की तरफ से ये बातें आ भी रही हैं, उनकी तरफ से कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, अब तक का जो तज्ज़िया है वो यही है कि इमरान खान का ये जो दौरा था पंजाब वाला
उससे वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है, एक किसी की ब्लैकमेलिंग में इमरान खान नहीं आ रहे, उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है इत्तेहादियों की तरफ से, काफ लीग की तरफ से, बट उन्हें ये वाज़े नज़र आ रहा है इमरान खान को कि फ़िलहाल अगर उस्मान बुज़दार की जगह किसी को लाया जाए, अगर उस्मान बुज़दार की तब्दीली की जाए, तो मेरे ख़्याल से बहुत कम चांसेस हैं परवेज़ इलाही के लिए या काफ लीग के किसी जो है बंदे के लिए कि वो इमरान खान उनको वज़ीर आला लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर पंजाब हुकूमत शायद अगर इस तरह हो तो वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में ना रहे, बल्कि वो किसी और पार्टी के कंट्रोल में चली जाए। तो अब तक की जो सिचुएशन है उसमें यही लग रहा है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी कंस्पिरेसीज़ हो रही हैं, उसमें उस्मान बुज़दार की तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आज की इस वीडियो से इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल SSTV को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।